YouTube से प्रीति ठाकुर ने प्रश्न पूछा है, क्या भगवान दर्शन देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन मेरा उनसे प्रश्न है, क्या हम भगवान को ढूंढते हैं? ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? क्या हमने शबरी की तरह ढूंढा है उन्हें कभी? क्या हमने गोपियों की तरह ढूंढा है उनको कभी? तो हम ढूंढते कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ना भावो विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो नहीं है वो कभी है ही नहीं। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये निर्भर करता है कि हम ढूंढते कैसे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो भजताम प्रीतपूर्वकम, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मुझे प्रीतपूर्वक तुम भजते हो, और भजते हो तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। भगवान सर्वत्र है। ढूंढने की जरूरत उसकी होती है जो नहीं है। जो सर्वत्र व्याप्त है वो स्वतः प्राप्त है। हमें आवरण हटाना होगा, हमें सोचने का तरीका बदलना होगा। अनन्याश्चिंतो मां ये बरसावते तेषाम नित्यावयुक्ता नाम योग क्षेम महाम्यम। अनन्य आश्रित होके क्या हम पुकार रहे हैं उसको? अगर पुकारेंगे तो वो अवश्य मिलेगा। देखिए, दो बातें होती है, एक साधन और एक साध्य। साध्य तो वो परब्रह्म परमेश्वर है। हम साधन में अटके रह जाते हैं। साधन क्या है? पूजा का सामान, पूजा की विधि, मूर्ति, चित्र, ये साधन है। और साध्य क्या है? जहां हमें पहुंचना है, हमारा गंतव्य परब्रह्म परमेश्वर है। और वो संशय जब होगा तो वो नहीं मिलेगा। एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक भक्त एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। बहुत समय से तपस्या कर रहा था। वहां से नारद जी गुजरे तो उस भक्त ने उन्हें रोक लिया और पूछा, महाराज जी कहां जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के पास जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अगर जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न पूछ के आ जाना उनसे। बोले, बताओ क्या प्रश्न? बोले, क्या कभी भगवान मुझे मिलेंगे? ऐसा प्रश्न क्यों पूछा उसने? उसके मन में प्रीति ठाकुर जैसे ही संशय था, क्या भगवान मिलेंगे हमें, ये संशय था। इसलिए उसने पूछा, क्या भगवान कभी मुझे मिलेंगे? तो नारद जी कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न पूछ के आऊँ। और वहाँ भगवान विष्णु के पास नारद जी पहुँचे और चलते समय उन्होंने पूछा कि भगवान प्रभु, आपका एक भक्त एक बहुत समय से एक पीपल के नीचे तपस्या कर रहा है और उसने सवाल पूछा है कि क्या भगवान कभी मुझे मिलेंगे? तो भगवान ने उत्तर दिया, नारद, वो मेरा भक्त जिस तरह तपस्या कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तपस्या करने के बाद मैं उसे अवश्य मिलूंगा। शब्द बोला, अवश्य मिलूंगा, लेकिन कब? जितने पत्ते, लाखों पत्ते हैं। तो नारद जी ने कहा, भाई ये भक्त तो बेचारा कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? बहरहाल लौट के आए नारद जी, तो भक्त ने रोक लिया कि क्या जवाब दिया प्रभु ने मेरे प्रश्न का? तो नारद जी बोले, क्या जवाब दूं तुम्हें? उन्होंने तो ऐसा कह दिया है कि मुझे बताने का मन नहीं करता। कि नहीं, आप बता दो, जो कुछ कहा है वो ही बता दो। तो उन्होंने बता दिया कि इस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तुम तपस्या करोगे तब भगवान अवश्य मिलेंगे। जैसे ही उस भक्त ने सुना कि अवश्य मिलेंगे, उसके मन का संशय दूर हो गया।
और संशय दूर होते ही वो मग्न होके सुध बुध भूल के नाचने लगा, प्रभु का गुणगान करने लगा। और उसी एक क्षण में भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि महाराज, आपने तो मेरे से कहा था कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तपस्या करेगा। तो क्या नारद, इसके मन में संशय था कि भगवान हैं कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। और जब संशय होता है तो मैं दूर रहता हूं। जैसे ही तुमने इसे बताया कि अवश्य मिलेंगे, इसका संशय दूर हो गया। और जब भगवान और भक्त के अंदर संशय नहीं होता तो भगवान भक्त के पराधीन हैं। जब तक संशय है तब तक भक्त उनके पराधीन है। तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, तुलसी जी ने कह दिया। तो भगवान को खोजोगे। अब आप देखिए कि अगर कोई चीज मेरी जेब में है और मैं सारे शहर में उसको ढूंढ रहा हूं, अपनी जेब में नहीं ढूंढ रहा, तो क्या वो चीज मेरे को मिलेगी? हमारे अंदर बैठे प्रभु को पुकारो, पुकारो गोपियों की तरह, पुकारो मीरा की तरह, पुकारो शबरी की तरह। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भगवान को किस लिए पुकार रहे हैं। क्या परब्रह्म परमेश्वर में लीन होने के लिए पुकार रहे हैं, या धन धान्य पैसा आपदा इसके लिए पुकार रहे हैं? ये बहुत बड़ा विषय है। हालांकि भगवान ने कहा कि मुझे सभी भक्त प्रिय हैं। 4 तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त होता अर्थार्थी, जो धन संपत्ति माया के लिए पुकार रहा है। एक भक्त होता है जो संकट में है, तब भगवान को पुकारा। जैसे गज ने पुकारा जब उसे ग्राह ने पकड़ लिया था, मृत्यु से बचने के लिए अंतर मन से पुकारा। तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु, जो भगवान के स्वरूप को जानना चाहते हैं, भगवान को नजदीक पहुंचने के लिए उसका स्वरूप जानना चाहते हैं। और चौथे भक्त होते हैं ज्ञानी। तो भगवान ने कहा ज्ञानी तो मैं और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भक्त मुझे सभी प्रिय हैं, चारों प्रिय हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप भगवान को प्राप्त स्वार्थ से कर रहे हैं या निस्वार्थ कर रहे हैं? आप अंतर मन से कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं? तो जब निस्संदेह होके हम अपने प्रभु को पुकारेंगे, हम अपने उस प्रभु को पुकारेंगे जो मेरे हृदय में बैठा है, जो मेरे रोम रोम में व्याप्त है, तब न मंत्र की जरूरत है, न तंत्र की जरूरत है, न पूजा सामग्री की जरूरत है। फिर प्रभु आपके पास अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे।